तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ सुबह ट्रेजेडी क्या हुई कि हम खाना नहीं दे पाए और लेट हो गए। हम उठे ही लेट ना, तो घड़ी का सेल एक्चुअली ख़त्म हो गया है, तो हम उसको हिसाब से देखते रहे टाइम। और बाद में जब फ़ोन में देखा तो टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो फिर बच्चों को हमने एट अ टाइम मना किया खाना देने की। तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर मैंने फटाफट उठा, मैं मुँह धोया मैंने और चाय पी मैंने और फटाफट मैं आ गया हूँ राइडिंग पे। और मेरे घर के बैक साइड पे ही थी हॉस्पिटल है मेरे घर के बैक साइड पे एक आँखों का, तो वहीं से राइड थी। तो ये मैंने एयरपोर्ट रोड पे उतारी है यहाँ पे इस मार्केट में। और ये गोपाल स्वीट्स है यहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे KFC के पास, तो वहीं से ही उसी के पास मैंने उठाई है। वो सामने फ्लाईओवर है, देखिए फ्लाईओवर से थोड़ा सा इस तरफ को आके है और इस तरफ को सनी इनक्लेव है। सनी इनक्लेव बहुत अच्छा है और ये रोड आगे खुडा लोहरा PGI की तरफ जाता है। तो ये नया रोड बनाया अभी, तो बहुत अच्छा है, खुला डुला रोड है। और उधर एयरपोर्ट वाला रोड है जो, वो तो मैं मोहाली की तरफ जाता ही हूँ जो, तो उस तरफ से जाता हूँ। फिर उस तरफ से आगे जाके फिर वो मोहाली वाला आ जाता है सारा एरिया। और ये खरड़ में आता है सनी इनक्लेव। ये मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी शोरूम्स हैं और छोटे छोटे बूथ्स भी हैं परे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार पैसेंजर्स को छोड़ा है। अच्छी मार्केट है। क्लोज होगी यार दोस्तों। वहाँ से मैं राइड बुक करके आया था यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे आके किसी ने कैंसिल कर दी पैसेंजर ने राइड। तो अब मैं दूसरी राइड देखता हूँ कोई यहीं से। यहाँ से राइड्स तो बहुत मिलती हैं। ये है सनी इनक्लेव का एरिया, बड़े अच्छे अच्छे घर हैं। तो यहाँ से सामने जाता है जो हमारे घर, जहाँ पे वो सामने टैंकी दिख रही है उस तरफ को है हमारा घर, और इसकी बैक साइड की तरफ को है चंडीगढ़, और इस तरफ को है खुडा लोहरा की तरफ को एरिया, PGI की तरफ को। मतलब यहाँ पे नहीं है ये, तो मैं रेजिडेंस के अंदर हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि इस तरफ को है। और इस तरफ को लुधियाना, खरड़ और कुल्लू मनाली की तरफ हो जाता है रास्ता। होपफुली मुझे वहाँ से राइड मिली की है कुछ आधा किलोमीटर के एरिए से, और जाना है मोहाली सेक्टर 74। जिस तरफ को मैंने आपको दिखाया था रास्ता ना, उस तरफ को ही जाना है। तो बस यहीं से पिक करनी है। यहाँ पे है ये गली, कोई अच्छे घर हैं यहाँ पे भी। तो बात ऐसी है कि अभी आज भी बदल है, थोड़े बहुत धूप है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। क्योंकि मैंने सुबह ज़्यादा कपड़े पहने थे, तो मैंने फिर वो उतार दिए और फिर जैकेट और नीचे से एक गर्म टी-शर्ट पहनी है बस। तो दिन में तो ज़्यादा गर्मी होती ही नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। से उठाया है इस पैसेंजर को और छोड़ा है, ये कोई कंपनी है, तो मेरे को नाम दिख रहा है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ पे है ये सेक्टर 74, यहाँ छोड़ा है मैंने मोहाली में उनको। इस तरफ से आया हूँ मैं, इस तरफ से जाके फिर इस तरफ को खरड़ है और यहाँ पे ये मोहाली। और अभी धूप चलेगी है और सर्दी हो गई है और मुझे ठंड लग रही है। वो मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत था कि मैंने अपने गर्म कपड़े ज़्यादा नहीं पहने। तो अब देखता हूँ मैं घर की तरफ को ही लेता हूँ कोई राइड ना, और फिर घर जाके कपड़े पहन के तो वहीं पास में ही करूँगा। वैसे ज़्यादातर राइड्स जो मिलती है ना मोहाली की मिलती हैं, वहाँ उस तरफ की होती नहीं ज़्यादातर राइड्स। अगर होती भी हैं तो फिर ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ से फिर दूसरी राइड और मिलती ही नहीं है, फिर वापस आना पड़ता है। तो वही किलोमीटर का जो खर्चा होता है, जो बचना होता है, वही उसमें पूरा हो जाता है। तो फिर उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ से है कि यहाँ से तो आपको बहुत सारी राइडें मिलती रहती हैं इधर उधर की। तो देखता हूँ, या तो फिर मैं इसी एरिया में राइड करता रहूँगा या फिर अपने घर की तरफ को जाता हूँ। अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर मैं राइड नहीं करूँगा, अपना घर ही चले जाऊँगा और फिर कपड़े पहन के फिर ही करूँगा राइड। क्योंकि आज तो मैं वैसे भी लेट आया हूँ। वैसे मैं घर से 10 बजे निकलता हूँ और आज मैं निकला 11 बजे, तो वैसे 1 घंटा लेट हूँ। तो लंच टाइम में वैसे ही राइड्स कम हो जाती हैं, फिर लंच टाइम के बाद होती हैं। तो फिर 4-5 बजे के टाइम पे ट्रैफिक इतना पीक पे होता है कि आना जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम भी राइड्स बहुत होती हैं। चलो देखते हैं, आज का दिन तो भी पड़ा है पूरा। तो भाई मैं तो फंस गया था वहाँ पे मोहाली में, जहाँ पे मैंने पैसेंजर को छोड़ा था। और फिर वहाँ से 10 मिनट की वेट करने के बाद मैं
वहाँ से घर की तरफ को चला और फिर अब मैं पहुँच गया हूँ एक गांव जैसे में। ये एयरपोर्ट रोड के पास ही है बिल्कुल, जहाँ से एयरपोर्ट रोड स्टार्ट होता है। तो देखो गांव है, गोबर वगैरह भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैंने पिक की है मेरे घर की तरफ को, मेरे घर से 1 किलोमीटर आगे बस है और बस पैसेंजर यहीं कहीं है, इस बिल्डिंग में होगा या फिर गोबर की खुशबू आ रही है यहाँ पे। बड़े टाइम के बाद मैंने गोबर की खुशबू को सूंघा है ना। नहीं तो हमारे उस तरफ तो है हमारे खरड़ में भी, लेकिन अब ज़्यादातर लोग ना वहाँ पे क्या है घर वगैरह और पीजी वगैरह बना के और ये काम छोड़ चुके हैं गाय वगैरह पालने का। तो वहाँ पे नहीं बिल्कुल स्मेल आती गोबर की। तो जो उसके आसपास के एरिया हैं जब हम वहाँ पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे आती है। देखिए अभी यहाँ पे भी नालियाँ हैं, ओपन नालियाँ हैं, तो हमारे उस तरफ तो ओपन नालियाँ है ही नहीं है। चलो पैसेंजर आ गया शायद। आज तो हर एक राइड पे ही मेरे साथ कोई ना कोई क्लोल हो रही है। और अभी मैं टोल प्लाजा में पहुंच गया हूँ अपने यहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है, लुधियाना रोड पे। और एक गर्ल थी तो वो मोहाली से यहाँ पे मैंने छोड़ा है JB क्रिस्ट रोड पे, घर के पास ही है मेरे। यहाँ से अंदर छोड़ा है मैंने इसको 1 किलोमीटर। अब उसकी डेस्टिनेशन जो थी वो सामने बिल्डिंग है, जो ये वाली बिल्डिंग है, उससे आगे वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन ख़त्म हो गई थी। और फिर वहाँ से मैंने यहाँ तक छोड़ा उसको अंदर। अब वो इस जगह को जानती भी नहीं थी, उसके सर ने डेस्टिनेशन गलत डाला हुआ था। अब कस्टमर ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम इस तरह हम तो भी डेस्टिनेशन तक ही छोड़ेंगे ना, क्योंकि डेस्टिनेशन तक की अमाउंट आई होती है उसमें, उस हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से ही उसमें क्या बोलते हैं पैसे होते हैं। तो अब हमें तो उस चीज़ से लॉस होता है। चलो पेट्रोल का तो कोई बात नहीं है, 5-6 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा, लेकिन हमारा जो टाइम वेस्ट हो गया वो 10 मिनट लग गए घर तक पहुंचाते मेरे को। अब उसको रास्ते में छोड़ भी नहीं सकते और वो खुद भी नहीं बोल रही है कि ठीक है मुझे यहीं पे छोड़ दो। आगे उनके सर ने एक और लोकेशन सेंड करी और फिर उस लोकेशन को ढूंढते उनके घर तक छोड़ के आया मैं। यार मतलब इंडिया के ना मतलब लोग ना मतलब इतने भी समझदार नहीं है कि अगर आप किसी सर्विस को ले रहे हैं तो उस सर्विस का प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जाए। अब राइडिंग पे तो कस्टमर ये सोचते हैं ना कि भाई हमें डोर टू डोर छोड़ के आओ। अगर लोकेशन अगर डोर टू डोर डालोगे तो हम डोर टू डोर भी छोड़ आएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लोकेशन डाली होती है कहीं की, छोड़ना होता है कहीं पे, और फिर वो थैंक यू मतलब वो एक होता है ना मतलब आभार व्यक्त करना, वो भी नहीं करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे एजुकेटेड तो हो ही रहा है इंडिया, थोड़ा समझ तो रहा ही है। अभी ये है ना कि ये ऐप कुछ लोग नया यूज़ करना शुरू करते हैं, कुछ पुराने से कर ही रहे हैं, तो उन लोगों को तो ऐप चलाने का तरीका पता है। अब जो नए यूज़ करते हैं तो फिर उनको ज़्यादा पता नहीं होता है डेस्टिनेशन कैसे डालना है ना। और चलो मैं तो यही बोलता हूँ कि कोई कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए। हर एक कस्टमर को अपनी लोकेशन पर मैं छोड़ के आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो ज़्यादा उनसे बोलता भी नहीं हूँ कि भी मुझे ज़्यादा पे करोगी लोकेशन पे। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है, 1-आधे किलोमीटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इतने में तो कुछ नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। बट ये है कि कोई राइड अच्छी होती है तो वो छूट जाती है, तो चलो कोई बात नहीं, अपना फ़र्ज़ है। तो फ्रेंड्स घूम फिर के फिर मैं वहीं पे आ गया हूँ। वो सामने वाली बिल्डिंग में मैंने सुबह दूसरी राइड छोड़ी थी, वो सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं उसी बिल्डिंग में मैंने छोड़ी थी सुबह दूसरी राइड। और अब फिर घूम फिर के फिर दोबारा आ गया हूँ मैं उसी जगह पे ही। अब यहाँ से राइड नहीं मिलती हैं, एक तो पंगा ये है ना, यहाँ से राइड मिलती नहीं है। पहले मैं यहाँ से ही 2-3 किलोमीटर आगे गया था, फिर वहाँ से मुझे राइड मिली थी, तो अब फिर दोबारा मैं यहीं पे आ गया हूँ। देखता हूँ अगर मिल जाती है राइड, नहीं तो फिर दोबारा वापस जाऊँगा। और बाकी तो देखते हैं। अभी बीच में बारिश होने लग गई थी, लेकिन पीछे लांडरा में बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, साफ़ है, सड़क साफ़ ही है यहाँ पे। और मुझे लगा मैं कल रोज़ ही बारिश में मैं फिर फंस गया आज, तो मैंने प्रार्थना की मैं बारिश ना ही हो बस, क्योंकि मैंने कपड़े भी ज़्यादा नहीं पहने हैं। तो कल तो मेरी ठंड में बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन आज चलो ये है कि अभी थोड़ी गर्मी है, बारिश होगी तो फिर तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी। चलो अब चलते हैं दूसरी राइड पे। बस एक छोटी सी राइड मिली थी मेरे को बिल्कुल पास में 1 किलोमीटर की, और मैं फिर आ गया हूँ टेली परफॉर्मेंस। ये देखो आज भीड़, उस दिन तो मैंने रात को दिखाया था ना यहाँ पे, और अब देखो यहाँ पे यूथ ही है। और गाड़ियाँ देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, बाइकों की। दिन में तो यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ भी ये गेट नंबर 1 है, फिर ये गेट नंबर 2 है इधर, और ये बिल्डिंग है ऊपर वही वाली बड़ी वाली जो मैंने दिखाई थी आपको। और यहाँ खाने का काम देखो कितना है,
इस सामने भी किसी ने स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे भी सामने स्टॉल लगाया हुआ है, और बीच में इधर चाय वगैरह भट्टी वगैरह के लिए है। फिर उस तरफ भी है, काफ़ी बहुत है यहाँ पे। देखो ये सारा भी लंच हुआ होगा ना इस टाइम, तो सारे खाना खाने आए हुए हैं यहाँ पे, खाना खा के फिर अपना ड्यूटी पर चले जाएंगे ये। तो वहाँ से तो कोई राइड मिल नहीं रही थी, तो फिर मैं वहाँ से घर की तरफ कुछ जा रहा हूँ, और फिर रास्ते में मैंने देखा तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री बना रहे हैं। ये देखो आगे लगे हुए हैं क्रिसमस ट्री बनाने, इन्होंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। और अभी बना ही रहे हैं इसको, काफ़ी बड़ा बनाएंगे। मार्केट भी है यहाँ पे बहुत अच्छी, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और अभी हमारे ना यहाँ पे एक जो सिख कम्युनिटी है उनका कुछ, जैसे उनके 2 बच्चे शहीद हुए थे ना, तो उनकी याद में वो लंगर वगैरह करते हैं। तो अब बहुत जगह पे लंगर वगैरह चल रहे हैं, तो वो सामने आगे लंगर लगा हुआ है, और भी काफ़ी जगह लगे हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रोड में लगा हुआ है, तो रोड काफ़ी ब्लॉक है। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ खड़ा होकर थोड़ा सा। और ये उस तरफ को है मोहाली सारा, ये वैसे मोहाली है सारा, और इस तरफ को जाके फिर आगे ये एयरपोर्ट रोड है। इस तरफ को आगे जाके फिर लेफ़्ट में, अगर लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे तो खरड़ को जाएंगे, अगर राइट को मुड़ जाएंगे तो चंडीगढ़ को जाएंगे। अभी डेली की रूटीन है जो हमारी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे राइस चढ़ा दिए हैं और इनको तड़का लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे मैं राजमा बनाऊँगी, ये राजमा है, ये देखो मैंने इनको उबाला है अभी ना। और बस ये फिर मसाला किया है मैंने चॉपर में, थोड़े से आलू डालूँगी मैं राजमा में ना, टेस्टी लगते हैं। और बस अभी मैं तड़का लगाऊँगी इनको। अभी कुकर में पानी था थोड़ा, सूख जाएगा। और बस फिर आज हमारी आराधना भी है ट्यूसडे को, और करण अभी राइड पे गए हुए हैं क्योंकि रात को नहीं करेंगे, और वर्शिप में जाना होगा। और फिर ऐसा है कि अब ठंड हो गई है ना, तो बोल रहे थे कि बस मैं अभी जा आऊँगा और तुम ऐसा करो कि तुम खाना रेडी रखो। तो बस मैं अभी खाना तैयार रखूँगी और फिर पैक करके भी रखूँगी, और वो आएंगे बस, और बच्चों को दिए आएंगे, और फिर वो रेडी होंगे, और फिर हम लोग आराधना करने के लिए जाइन में जाएंगे। तो ज्ञानी, और मैंने काव्या को बोला था कि भी तुम खाना बना के रखो, मैं 1-2 दिन नाइट में करके फिर आता हूँ मैं। तो काव्या ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, चावल तो बना ही दिए, और इसमें हम बना रहे क्या, राजमा। हम राजमा बना रहे हैं। तो अभी देखता हूँ, आज तो हमने चर्च जाना है, तो अभी इसके बाद हम चर्च जाएंगे, तो शायद फिर हम जा ही ना पाएँ राइड पे, या फिर मैं जाऊँ, अगर राइड पे जाऊँगा भी तो 1-2 घंटे के लिए जाऊँगा बस रात को। भाई पहले आराधना है, सब बाद में चीजें। तो क्या यहाँ पे भेजनी थी ना आपको? हाँ ठीक है। तो अभी मेरे लिए तो कोई काम है ही नहीं है, फिर क्या, मैं क्या करूँ, आटा गूंदूं? आपके लिए काम है, मैंने छोड़ा। क्या? वो आटा भी गूंदा हुआ है, आप सैलेड काट दीजिए, ठीक है? और सब हाँ कुछ तो मैं रेडी है। सैलेड काट देता और हूँ। आप अपना जाइन जाना है ना आराधना करने के लिए, तो अपना मुँह हाथ वगैरह धो लीजिए, ठीक कपड़े है, वगैरह देख लो अपने, है ना, कौन से टाइम में है। चलो जी, पहले तो यही काम करते हैं फिर। तो दोस्तों मैं तो वहाँ से घर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय ही पी। और अभी टाइम भी 2:15 हो गए हैं, और थोड़ा सा ठंड भी हो गई है, इसलिए फिर मैं घर आ गया, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी और फिर ठंड भी लग रही थी। तो अभी मैं खाना खा के और फिर उसके बाद जाऊँगा राइड करने थोड़ी देर के लिए। और आज हमने चर्च भी जाना है, क्योंकि हम मंगलवार को भी चर्च जाते हैं, तो आज हमने चर्च भी जाना है। और देखो जी, इधर हमारे साहब जी तो घर पे है ही नहीं, ताला लगा हुआ है, तो अब उनको फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ पे है। वैसे चाबी है मेरे पास घर की, एक चाबी घर की मेरे पास होती है, एक उनके पास होती है, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खोल दूँगा ताला, पर फ़ोन करके पूछता तो हूँ ना कहाँ पे गए हैं पांडे जी हमारे। कपड़े भी धोए हैं लगता पांडे जी ने। तो दोस्तों हम तो जा रहे हैं अब चर्च, खाना मैंने दे दिया है बच्चों को, और फिर चर्च जाने के बाद हमने मंडी जाना है, तो मंडी जाएंगे।
मंडी से तो हम आ गए और चर्च भी जाया है और थोड़ी बहुत सब्जी भी ली है हमने। तो अब मैं देखता हूँ, अब मैं जाऊँगा राइड पे। अभी पहले मैं खाना खाता हूँ तो फिर जाता हूँ उसके बाद राइड पे ना। तो अभी 9 बज गए हैं तो देखता हूँ कब तक राइड होती है। क्यों काव्या, आज 12 बजे तक राइड करूँ? हाँ जी, अभी थोड़ा लेट हो गया है तो फिर उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चलो देख ठीक है। लेना आप जैसे आपको ठीक लगता है। हाँ, अगर तो मुझे ठंड लगी तो फिर तो मैं आ जाऊँगा। ठंड तो है ना बाहर का। और अगर मुझे मतलब अच्छी राइड मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस ही आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो घर से निकला था 9:30 बजे। तो अभी मैंने एक ही राइड उठाई है अपने घर के पास से ही। और ये देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। ये मेरे घर के बैक साइड वाला एरिया है कुछ ना, तो वहाँ पे है, मतलब है 1 किलोमीटर दूर। तो पर ये है बहुत अच्छा है। अभी मेरे को बनाने का भी अच्छा व्यू मिल गया है इसका ना, दूर से ही। दोस्तों, मुझे तो वो लग रही थी ठंड, इसलिए मैं आ गया हूँ घर पे। और अब मैं सुबह ही करूँगा राइड। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना और ओस पड़ रही है, तो राइड भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही है। क्योंकि एक तो बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं तो वैसे ही यहाँ पब्लिक कम होगी उनकी वजह से। और जो बाकी थोड़े बहुत है भी हैं वो सर्दी में भी बाहर निकल नहीं रहे हैं, ज़्यादा कहीं आ जा नहीं रहे हैं। जो जॉब्स वाले हैं, नाइट वाले, सिर्फ वही हैं। तो वो एक तो दूर की राइड्स मिलती हैं, दूसरा मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता। और फिर यहाँ पास पास की वो छोटी राइड होती हैं तो फिर वो मतलब उनमें प्रॉफिट तो होता नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट ज़रूर होता है उसमें। तो फिर वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। दिन में तो ऐसा होता है, चलो एक छोटी राइड लेके अपना डेस्टिनेशन के पास पहुँचते रहे, फिर वहाँ से कोई बड़ी राइड फिर उठाई, फिर दूर चले गए, फिर वहाँ से छोटी छोटी राइड उठा के फिर दोबारा वापस आ गए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो रात को थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ना रात को, क्योंकि एक तो रोड्स वगैरह अच्छे से प्रॉपर दिखते नहीं हैं, ऊपर से वो रोड्स थोड़ा डैमेज भी होते हैं बाहर के। तो फिर प्रॉब्लम ही है। तो उससे एक्टिवा भी फिर वो हो सकता है कि भी एक्टिवा भी इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए फिर मैं रात को अब सोच रहा हूँ कि रात को जब तक ये सर्दियाँ हैं ना तब तक रात को मैं ना ही करूँ तो वो अच्छी है थोड़ा। दिन में मतलब मैं एक पूरा टाइम टेबल बनाऊँगा ना दिन में ही, कि मैं सिर्फ दिन में ही राइड करूँ। एक तो प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि हमने खाना भी देना होता है, तो फिर मुझे वो खाने के लिए भी आना पड़ता है। अगर मैं कहीं दूर भी होता हूँ तो मुझे उस हिसाब से टाइम निकाल के फिर वापस आने के लिए पूरा सोचना पड़ता है कि मैं राइड उठाऊँ ना उठाऊँ। फिर कई बार मैं राइड उठा भी लेता हूँ तो मैं लेट हो जाता हूँ फिर यहाँ पे, फिर वो भी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, क्योंकि मैंने खाना दे के भी आना होता है पैक करके। तो खाना काव्या तो बना लेती है सारा, लेकिन फिर उसके बाद पैक करके फिर दे के भी आना होता है। तो ये भी है एक चक्कर ना। जब बच्चे आ जाएंगे सारे ना, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी 10 जनवरी के बाद बच्चे बहुत सारे वापस आ जाएंगे, तो तब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये है कि मैं अगर दिन में थोड़ा बहुत भी करूँगा ना तो भी है, मतलब तब मेरा ये सिर्फ ऐसे शौक शौक के लिए रह जाएगा। बाकी तो हमारा फिर टिफ़िन सर्विस का काम ही बहुत होता है, तो उससे ही हमें टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि सामान भी लेके आना होता है वहाँ से, बाज़ार से मंडी भी जाना होता है, और फिर प्रिपरेशन भी करनी होती है घर में भी। फिर सारा कुछ हमारे हम जो काम करते हैं उससे, जैसे किचन गंदा होता है, फिर घर की सफाई, फिर अपने कपड़े वॉश करना ना, तो बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जिसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। कई बार तो हमें रेस्ट करने को भी नहीं मिलता है। अभी तो बच्चे कम हैं इसलिए हम अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं, नहीं तो हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है कभी कभी। तो ऐसा है। चलो, तो फिर आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और फिर कल मिलेंगे हम लोग दूसरे ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हमें बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि हमें आपके प्यार की ज़रूरत है।